त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, त्याग की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा तो हर कोई दिया करता है। कथनी को करनी में उतारे, ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है, ऐसा तो महावीर एकाध हुआ करता है। हम पढ़ते भी हैं, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, घन बिजली उनहार नरभव लाखों लीजिए। त्याग की बात हर कोई किया करता है, सत्य का नारा हर कोई दिया करता है। कथनी को करनी बना कर उतारे जीवन में, ऐसा महावीर एकाध हुआ करता है, ऐसा महावीर एकाध हुआ करता है। वास्तव में बहुत ऊंची ऊंची बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, अच्छे विचार देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा आचरण करने वाले बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि कहते हैं आज के दिन उत्तम त्यागी कहो जगी सारा, औसति शास्त्र अवय आहारा, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। दोनों समारे कूप जल सम दरब घर में परिणया, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। कितनी सुंदर बात, चार संग को दीजिए। कौन से चार संग हैं? मुनि, आरिका और श्रावक और श्राविका, इन्हें देना। तुम्हारा दान कहाँ जाता है? शराबियों में, जुआड़ियों में, कबाड़ियों में और मिथ्या दृष्टियों में जाता है। जहाँ बीज डालोगे वही फल वापस आएगा। क्योंकि कहते हैं दिन दिन आज क्या है, बहुत दे रहे हैं, लेकिन जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। देखो दुनिया उलझ रही है, देखो दुनिया उलझ रही है, उलझन को सुलझाने में मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। क्योंकि जीवन में यदि महान बनना है तो ग्रहण किया है तो कुछ त्यागो भी। आप खाते ही रहो और जाओ नहीं तो क्या हालत हो जाएगी। आप इकट्ठा करते रहो और दो नहीं तो उसमें बोझ के नीचे दब के मर जाओगे। क्योंकि कहते हैं है मंजूर यदि धन रक्षा, तो धनवान को क्या करना चाहिए? यदि रक्षा धन की करनी है तो दानी बनो भाई। कुएं से ना निकलेगा पानी तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने तो देखो हो गया ऊपर। दिया जल दिया जल हमको बादल, है मंजूर धन रक्षा, है मंजूर धन रक्षा तो दानी बनो भाई। कुएं से ना निकलेगा पानी तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने, दिया जल हमको बादल ने तो देखो हो गया ऊंचा, और रहा नीचा ही सागर है अदेता को परेशानी। अदाता को परेशानी कि वास्तव में अपने बादल को भी देखा होगा, जिस समय भरा होता है तो काला मुंह हो जाता उसका, और जैसे ही भरा हुआ निकाल देता है तो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, उजला हो जाता है। बादल जब रहते हैं तो लगता है नीचे को आ जाएगा, लेकिन सागर इतना पानी पीता है फिर भी खारा और हो जाता है। ज़्यादा पीता है इसलिए खारा हो जाता है, ज़्यादा लेता है संग्रह करता है इसलिए खारा हो जाता है। और सागर से एक भी नदियाँ नहीं निकलती हैं। जो बढ़ते रहता है, आदमी देता रहता है, जगह जगह छोड़ आता है, वो नदियाँ हर साल भर जाती हैं और लोग उनके भरने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जीवन में भी यही हाल है, जो देता है वो हल्का हो जाता है, लोगों के लिए पूज्य हो जाता है। क्योंकि निश्चय से दान तो वो है, निश्चय से तो क्या करना है? राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष को छोड़ना है। बाहर का धन तो तुम आसानी से छोड़ लेते हो, नहीं छोड़ते तो छुड़ा लिया जाता है। चोर डके तो डॉक्टर छुड़ा लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। हमारे जीवन में आज लोग त्याग को दान समझने लगे। अरे त्याग अलग है, त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है, दान भली वस्तुओं का किया जाता है। त्याग इसलिए कहा है कि किसको देना ये देख कर देना,
कहीं कुपात्रों को मत दे देना, कहीं अपात्रों को मत देना कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिले, और मिले तो हमें तो वो चाहिए जो एक दिन हमें परमात्मा बना दे। बीच की चीज़ें लेकर क्या करेंगे? ये बीच की चीज़ें तो भिखारी पने की तरह हैं। आचार्य कहते भी हैं कि खाओ पियो तो अंग लगेगा, खाओ पियो अंग लगेगा, जोड़ो जाड़ो जंग लगेगा, और दान दोगे तो संग लगेगा, बाकी तो सब हवालात में और अस्पताल में लगेगा। क्योंकि कैसी भाव होना चाहिए? दान दे ये मन घर से विशेषे, ए भव जस पर भव सुख देखे। क्या है? दान दे मन हर्ष विशेषे, क्योंकि बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह लेना है खून बराबर जिसमें खींचा तानी। मत मांगो उसी से, मत मांगो उससे जो ना दे खुशी से। यही हमारे आचार्यों ने कहा है कि दान दे मन हर्ष विशेषे। उन जानवरों के, उन भीलों के, उन ग्वालों के भी नाम लिए गए हैं। राजाओं के तो नाम बहुत जगह हैं दान में, लेकिन एक सूकर ने भी अभय दान में उसका नाम आ गया। एक ग्वाले ने दान कौन सा एक शास्त्र दिया था, उसे तो पता भी नहीं था शास्त्र है, लेकिन देख रहा था कुछ लिखा है और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। एक मुनिराज को भेंट कर दिया और आने वाले समय में कुंद कुंद स्वामी हो गए। सोचो ये प्रताप पे दान देने का। बशर्ते इतनी बात है कि अच्छे लोगों को देना और अच्छे भाव से देना। तुम दान दे भी देते हो तो बरसों याद करते हो, हमने दिया हमने दिया हमने दिया। क्योंकि तुम देते कहाँ हो? तुम देते कहाँ हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या है हमारा जो हम दे पाएंगे? क्या लाए थे साथ में? आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख ना पाई आंख ने घोड़ी। हम क्या देख पाते हैं, क्या जोड़ पाते हैं? आप लोग भी जीवन चलाने के लिए खाना खाते हो, वो क्या है? रोटी दान है। आप परिवार को चला रहे हो तो रोटी दे रहे हो, रहने को मकान बना रहे हो तो आवास से आवास दान है, और बच्चों का इलाज करा रहे हो तो औषधि दान है, और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ज्ञान दान है। लेकिन खाने बैठो तो क्या ये इजाज़त है तुम्हें श्रावक के लिए? तुम्हें पहले नहीं खाना है। भरत चक्रवर्ती की तरह पहले देना है फिर खाना है। क्योंकि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा। तुम्हें तो आहार तक की इजाज़त नहीं है, तुम्हें तो कहा पहले देना। जिस घर से मुनियों का दान नहीं निकलता है, समझ लेना आचार्यों ने तो उसको शमशान घाट कहा है कि वो शमशान है। और इतना ही नहीं, हमें मिलता भी किससे? समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, उच्चम गोत्रम प्रणति भोगो दानादिपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति स्तपो निधिसु। उच्चम गोत्रम प्रणते, परमात्मा को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। भोगो दानाद उपासनात् पूजा, और गुरुओं को दान देने से भोग की शक्ति, वो भोग की शक्ति प्राप्त होती है, और उनकी प्रशंसा करने से तुम्हारी यश कीर्ति बढ़ती है। भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। जिसने मुनियों की भूल से भी अवहेलना की है, एक भव में नहीं 10-10 भव तक कोढ़ी विकलांग दुर्गंधित तो ना पड़ा। और जिसने बिल्कुल बदकिस्मत होकर भी एक बार मुनि के मार्ग को अपना लिया या मुनि की आराधना कर ली, तो अगले जन्म में विश्व सुंदरी कहना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, सर्व गुणों से युक्त, सर्व धनवान परिवार में उत्पन्न हुई द्रौपदी आदि के जीवों का चरित्र पढ़िए। क्योंकि हमें आज के दिन सिर्फ ये नहीं कि हमने थोड़े बहुत पैसे दे दिए और अपने को सोचा कि हम बहुत भाग्यवान हैं, हमने दान दे दिया। नहीं, दान देकर ये हर्ष मनाओ कि आज हमारी पाप की कमाई पुण्य में लग गई।
जिस प्रकार से अग्नि में हवन कर दोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, परिणाम शुद्ध हो जाएंगे। और यदि अग्नि में किसी को जला दोगे, घर में आग लगा दोगे तो अपराधी सिद्ध हो जाओगे। यदि तुमने भी भोगों की आग में डाला है अपने आप को तो जलोगे। और ध्यान की अग्नि में, तपस्वियों के में डाला है तो होम की तरह पवित्र हो जाओगे, सुगंधित वातावरण हो जाएगा। तो कहते हैं वास्तव में अपने जीवन को यदि बनाना है तो आज के दिन से नियम ले लो कि औषधि दान। आज ज्ञान दान बहुत हो रहा है, बहुत किताबें छपती हैं, लेकिन छपने से ज़्यादा दिलों में उतरवाओ। अपने पैसे से जगह जगह ज्ञान दान दो बच्चों को। इन हमारे जीवंत बच्चों को अरिहंत बनाने का मार्ग बता दो, वो जगह जगह पर इन्हें प्रोत्साहन दो। क्योंकि बच्ची गीली मिट्टी है, जो डाल दोगे वो आखिरी दिन तक पड़ा रहेगा। लेकिन आज सबको ही तालीम बहुत दे रहा है, ज्ञान बहुत दे रहा है। आज हम क्या ज्ञान दे रहे हैं? बच्चों को काम भोग बंद की कथाएं सिखा रहे हैं, चोरी कैसे करना, लूटपाट कैसे करना, किसी से बेईमानी कैसे करना, 2 नंबर के कागज कैसे बनाना, ये सिखा रहे हैं। एक भिखारी आया, सेठ जी से बोला सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी बोले कुछ नहीं है। बोले सेठ जी कपड़ा ही दे दो। सेठ जी बोले कपड़ा नहीं है। बोले कुछ खाना ही दे दो। तो बोले खाना भी नहीं है। तो बोले सेठ जी कुछ पैसे ही दे दो। सेठ जी बोले पैसा भी नहीं। बोले सेठ जी जब खाना नहीं, कपड़ा नहीं और पैसा नहीं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? आ जाओ मेरे साथ, इतना तो मैं भी कमा लेता हूँ। आप समझ गए कि हमारे जीवन में आज सब्र नहीं है। जीवन में किसी को देने के लिए इतने कृपण हो गए कि जब पहले कोई आता था, कोई आए, गुल की ढेली, जैन आए अजय आए, कोई भी आगंतुक के लिए एक प्लेट में गुड़ की ढेली और या पत्तल में गुड़ थोड़ा सा रख देते थे और पानी लेकर ठंडा पहुंच जाते थे, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती थी। आजकल कोई आ जाए तो अपने आप भर कर पी लो। पानी देने की परंपरा तो हमारी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। जबकि भारत का पानी भी गंधोदक की तरह होता था। किसी को पानी पिला दो तो लोग कहते थे हम उसका पानी पिए, हम नमक हरामी नहीं कर सकते, हमने उसका नमक खाया, हम उसके साथ नमक हरामी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज तो ऐसा हो गया, जिसकी खाता उसी को काट खाता है। कुत्ता वफादार है, जिसकी खाता उसकी बजाता है। आदमी इतना गद्दार है, जिसकी खाता है उसी को काट खाता है। एक बच्चे को लेकर दादाजी बाजार में गए, गर्मी के दिन थे। बच्चे को प्यास लगाई, बच्चे ने कहा बाबा पानी पीना है। सेठ जी ने देखा, आसपास तो देखा नहीं, और आगे गए तो एक घड़े में पानी रखा था। सेठ जी खुश हो गए कि मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन दुकानदार से जाकर कहा कि सेठ जी आप कहें मेरा बच्चा प्यासा है, आप कहें तो थोड़ा पानी ले लो। सेठ जी बोले आदमी को आने दे। अब बच्चा तो बच्चा था, प्यास से मचलने लगा और तेज तेज रोने लगा। सेठ जी से फिर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा ने कहा बाबू जी आप कहें तो थोड़ा सा पानी बच्चे को पिला दो। उसने कहा ना आदमी आने दे। और बाबा की भी सब्र जवाब दे गई। बोले सेठ जी कुछ देर को आप आदमी बन जाइए। इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आज आदमी औषधि के नाम पर स्वयं हजारों की दवाई खा रहा है और लेकिन किसी को दे नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कि क्यों पहने? बोले भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए, भगवान तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहन रखा है वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो बहुत देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता। तुम्हारी हालत भी ऐसी होगी। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रैन सार में कि जो दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, भोग नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति, उन्होंने कहा बहिरप्पो सो पयंगो सो, वो नियम से वो बहिरात्मा हैं। और लोह कसाय पड़ियो मरियो न संदेह, और लोभ कसाई के द्वारा नरक गति में जाएगा, दुर्गतियों में जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो करता है बांट कर भोजन का उपयोग,
जो करता है बांट कर भोजन का उपयोग, कभी न व्यापे भूख का उसको कभी न रोग। कहते हैं उसको भूख का रोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित नहीं होता है कि गले में कैंसर हो गया, खा नहीं पा रहा है, देख रहा है, ऐसी बीमारियां हो गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, अब पानी भी इतना ही सा मिलेगा, अब खाना भी गिन के मिलेगा, ऐसी बीमारियों का नहीं ग्रसित होता है वो। ठीक है पूर्व जन्म में की होंगी तो अभी उदय में आ सकती हैं, लेकिन अभी करोगे तो भविष्य में कभी रोगी नहीं बनोगे। और बहुत सुंदर उन्होंने बात कही कि यदि कुछ चाहिए तो क्या करो, फूई फले नीति लोके सारसु बुंज दे मन्नो। कहते हैं पूजा का फल त्रिलोक में सुर पूज्यो हव दे, कि पूजा का फल 3 लोक में पूज्यता प्राप्त होती है, और दान का फल है त्रिलोय सार स्वम बुंज दे नीदम, और 3 लोक में सार सुख जो श्रेष्ठ सुख हैं, चक्रवर्ती के हों, कामदेव के हों, बलदेव के हों, तीर्थंकर के हों, ये सब सुख से प्राप्त होते हैं और एक दिन शाश्वत सुख में भी पहुंच जाता है। और कहते हैं कि जो देता नहीं है वो क्या, इच्छित फलम न लभई जय लभई ते न भुंज दे निदम। कहते हैं इच्छित फलम न लभई, यदि एक तो इच्छित फल पाता ही नहीं और पाले तो भोग नहीं पाता है। और कहते हैं कभी भी, और कौन सी जातियों में पैदा होता है, चंडाल आदि कुछ आदि नीच जात में, जिसके घर में कलह होते रहते हैं, जिसके घर में मार काट होती रहती है, जिसके घर में रोज पिटाई होती है, ऐसे घरों में पैदा होगे। चाहते हो कि आप ऐसे घरों में पैदा होना? और कहते हैं दिन नहीं सुपत्त दानम विशेष होई देश भोग सगमही। कहते हैं और देने मात्र से दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बियारे ने। तो 2 रोटी मात्र देकर तराजू पर तोलता है साधु को। अरे दे देना, तुम संत पंत ग्रंथ के चक्कर में मत पड़ना, मुनि मुद्रा देखो और आप दान दे दो, क्योंकि आपका दिया हुआ बहुत आपको तो फल मिलेगा। और ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा सुगंध दशमी कथा में, द्रौपदी की कथा में क्या हुआ, कुत्सित भावों से पूर्व में रूपवती की पर्याय में दे दिया था। घूमने जा रही थी, मनोविनोद को जा रही थी, बहुत सुंदर थी, और आप लोग जिसे पिकनिक कहते हैं बसंत उत्सव में जा रही थी, और मुनिराज आ गए, पति के साथ लौटना पड़ा कुत्सित परिणामों से। आहार दे दिया, उसका परिणाम तुरंत कोड़ हो गया, और उसके बाद सुकरी कुकरी गधी ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ा, लेकिन पतन हुआ था तो मुनि की अवहेलना से हुआ। और जब एक चंडाल कन्या नदी के किनारे मुर्दों पर जो आटा चढ़ता था वही खाकर पेट की भूख शांत करती थी, वहीं एक समाधि गुप्ती आए, क्योंकि बुरे दिनों में परमात्मा याद आता है और भले दिनों में आ जाए तो बुरे दिन क्यों आए। और जब इतनी दुखी थी, इतनी दरिद्री थी, इतनी बीमार रोगी थी, और मुनिराज आए तो सोचती है शांत मुद्रा देवता की तरह, कितने शांत दिख रहे हैं, कोई योगी है मेरा कल्याण कर देंगे। और उनके समक्ष आकर रात भर, मुनि को क्या पता कि स्त्री, वो तो ध्यान में लीन थे, लेकिन रात भर उनके पास हाथ जोड़कर बैठी रही, कुछ आगे वहीं लाके, ठंडी के दिन थे, जलाती रही, तापती रही हाथ। मुनिराज का सुबह ध्यान खुला और मुनिराज जाति स्मरण से जान, उसके भवों को जान गए विज्ञान से। और मुनिराज ने कहा और रूपवती कैसी हो? कहने लगी आप नहीं जानते मुझे, मैं रूपवती नहीं हूँ, मैं काना हूँ, मैं चंडाल कन्या हूँ। मुनिराज ने पूर्व का वृतांत बताया उसे, और व्रत लेने के बाद आप देखिए कितनी सुंदर द्रौपदी हुई है। ऐसी नंदी सेन जो इतने कहते हैं किस्मत के मारे थे, गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होने के कुछ दिन बाद माँ मर गई, विरूप थे, उदंड थे, कोई पास में बैठाना नहीं पसंद करता था,
घर का राज्य आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मामा की रोटियों पर पले, बड़े होकर काम वासना जागी तो विवाह का प्रस्ताव रखा मामा की बेटियों से, उन्होंने उसको तिरस्कृत किया, झड़प लगाई, पीटा और मरने गए तो मर नहीं पा रहे थे, लेकिन मुनिराज का सानिध्य मिला, उन्होंने व्रत दिए और सब राजा आदि नमस्कार करने आ गए। सोचते हैं धन्य मुनि मुद्रा, इसके मैं सिर्फ बाहर से लिया है तो इतना परिवर्तन आ गया, अंदर से संत बन जाऊंगा तो क्या होगा। और आप सबको पता है कि नंदी सेन बाद में बैयावृत्ति में प्रसिद्ध हुए हैं, देवता उनकी परीक्षा करने आ गए, रुग्ण मुनि का वेश बना लिया और उन्हें 500 विद्याएं सिद्ध हो गई थी। और कहते हैं उन्होंने बताया दक्षिण की ये चीज़ मिले, ये चीज़ इधर इधर का मिले, उत्तर का घी मिले, कर्नाटक का चावल मिले तो ठीक हो सकता हूँ, सारी व्यवस्था दूसरे दिन करवा दी, लेकिन फिर भी वो तो देवता था। आहार के बाद पूरा बमन दुर्गंधयुक्त बमन कर दिया मुनिराज पर, फिर भी उन्होंने ग्लानि नहीं की, हाथ पैर साफ किए मुनिराज के बढ़िया से, फिर हाथ जोड़कर बोले मुनिराज आपकी व्याधि कैसे ठीक होगी, इतनी विशुद्ध परिणामों का फल देखिए कि आने वाले समय में वासुदेव कृष्ण जी के पिताजी हुए। और ऐसे ही कई कृष्ण जी आदि ने क्या किया, भीम ने कितनी शक्ति क्यों प्राप्त की, क्योंकि मुनियों की बैयावृत्ति की थी। इसलिए कभी भी 1000 काम छोड़ देना, आज आदमी के पास सब कुछ को टाइम है, मुनिराजों को आहार देने के लिए टाइम नहीं, और आहार ऐसा है कि तुम मात्र देते हो, 23 घंटे मुनि का हाथ ऊपर होता है आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन 1 घंटा वो होता है जो तुम 23 घंटे का पुण्य 1 घंटे में ले जाते हो। तुम्हारा दाना, तुम्हारी रोटियां उनको मोक्ष मंजिल में पेट्रोल का काम करती हैं, और 1 घंटा तुम्हारा महासौभाग्य कि तुम्हारा हाथ ऊपर और मुनिराज का हाथ नीचे होता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम देने मात्र से धन्य हो जाते हो, और जो हार देता है वो क्रम से नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में रोगों से बचना चाहते हैं, दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अपमान से बचना चाहते हैं, तो बस 4 प्रकार के 4 संग को दान दीजिए, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दीजिए, और हर गरीब पर सोचो परमात्मा तूने जितना दिया है दोनों हाथ तो लीजिए, यही सयानो काम कि आप लोग भी जो मिला है उसे हर स्वभाव से दो, हर जगह गरीबों पर, अच्छे लोगों पर लगे, लोगों की समाधि कराओ, तुम्हारी भी समाधियाँ हो जाएंगी। अपने जीवन में नियम ले लो कि हम अपने धन से वृद्ध साधुओं की सेवा में लगाएंगे, और जो हमारे जैन श्रावक अपाहिज हैं, किसी प्रकार से मोहताज है, उनकी सेवा में लगाएंगे। मुझे तो परमात्मा ने एक अवसर दिया है, और मैं चाहती हूँ आप सभी सौभाग्य से जुड़ें, और आप भी सृष्टि मंगलम में जुड़कर, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में जुड़कर आप भी अपाहिज गरीब वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप सबको भी शुभ अवसर मिले, आपके जीवन में पुण्य का उदय हो, ऐसा मेरा शुभाशीष।